यस वी आर। मेरी वॉइस फुल है। यस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2, और इसको हम टॉपिक वाइज नोट्स के थ्रू एक बार रिकॉल करते चलेंगे, चीजों को अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है। और आपकी ये वीडियो पूरी फुल अपलोड हो जाएगी नोट्स वाली चैनल पर, तो आप सभी वहां से एक बार इसको गो थ्रू कर ले, रिवीजन कर ले। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको पीपीटी से भी समझाती जाऊंगी। ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ नहीं, बस इतना ही होगा आई थिंक। चलो कोई नहीं, यहीं तक ही रहने देते हैं। चलिए। हम देख रहे हैं वापस अगेन क्लास नाइन्थ हिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2। ठीक है। पहला देखिए इसमें क्या है, द एज ऑफ सोशल चेंज। एज ऑफ सोशल चेंज, यहाँ पर अब सोसाइटी में धीरे धीरे हमारे क्या हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कैसे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं और हम क्या क्या देखेंगे यहाँ पर, वो देखते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपन अप द पॉसिबिलिटीज ऑफ क्रिएटिंग डायग्रामेटिक चेंज। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसने बहुत तेजी से सारी पॉसिबिलिटीज को ओपन कर दिया था, जितने भी बड़े लेवल पर चेंजेस हो रहे थे। सोसाइटी का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। नॉट इवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड टू कंप्लीट अ ट्रांसफॉर्मेशन। यूरोप के अंदर ही नहीं बल्कि सभी जगह देखने को हमें मिल रहे थे। कुछ जगह हमें कंजर्वेटिव्स देखने को मिल रहे थे, वाइल द अदर्स वर द लिबरल्स एंड द रेडिकल। तो ये लिबरल्स भी थे और रेडिकल भी थे। The age of social change. After the revolution, individual rights and social power began to be discussed in many parts of the world. सोशल पावर जैसे ही शुरुआत होती है सोशल पावर की, तो हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन के बाद इंडिविजुअल्स के राइट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके वो लोग उठाने लग जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड, उस पूरे वर्ल्ड के अंदर हम वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर हमारा यूरोप भी होता है और क्या होता है हमारा साथ साथ एशिया भी होता है। कॉलोनिकल डेवलपमेंट रीशेप्ड आइडिया सोसाइटी चेंज। कॉलोनिकल डेवलपमेंट जो था अब उसने अपने आइडियाज को रीशेप कर लिया है, बदल लिया है, सोसाइटियल चेंज हो चुका है। बट एवरीवन वाज नॉट इन फेवर। हर कोई इसके फेवर में नहीं है कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस होने चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। थ्रू द रशियन रेवोल्यूशन, जो हमारा रेवोल्यूशन हुआ रशिया में, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पावरफुल आइडिया। सोशलिज्म हमें 20वीं सेंचुरी तक आते आते सोसाइटी में देखने को मिलता है और वो धीरे धीरे करके एक बहुत पावरफुल आइडिया भी बन चुका होता है। ठीक है। आप अब यहाँ पे देखोगे, कैसे देखोगे, देखिए हम यहाँ सोसाइटी में किसकी बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात करेंगे और फर्टर्निटी की बात करेंगे। ये कहाँ स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, बट पूरे यूरोप में धीरे धीरे करके फैल गया था। ये पूरा चार्ट है, ये पूरा मैप है, आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब देखिए इसके आगे कौन से तरीके की सोसाइटी थी। एक थी लिबरल थी, फिर थी रेडिकल थी, फिर थी कंजर्वेटिव थी। लिबरल्स कौन से थे, वांटेड टू चेंज इन अ सोसाइटी, जो सोसाइटी में बेसिकली चेंज चाहते थे। फेवर इन सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलरिज्म के फेवर में थे। सेक्युलरिज्म क्या होता है, सभी धर्म को अपनाना। देवर अगेंस्ट मोनार्की, अब वो सभी धर्म को अपना रहे हैं तो एक मोनार्की के क्या होंगे, अगेंस्ट होंगे। ठीक है। टॉक्ड अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स, वो हमेशा किसके बारे में बात करते थे, एक अकेले व्यक्ति के राइट्स के बारे में बात करते थे। वांटेड टू अ गवर्नमेंट फॉर पीपल वेलफेयर, वो ऐसी सरकार चाहते थे जहां पे लोगों का भला हो। ठीक है। पीपल, लोगों की वेलफेयर की बात करी जाए। दे सेड ओनली मेन विद प्रॉपर्टी कैन वोट, वो बोलते थे कि जो मेन है वो सिर्फ वोट के साथ, मतलब वोट देने का राइट सिर्फ किसको होना चाहिए, मेन को होना चाहिए। दे वर नॉट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए फेवर में नहीं थे। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, लिबरल्स की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे रेडिकल। रेडिकल कौन से होते हैं, दे वांटेड अ गवर्नमेंट कंसिस्टेड आउट ऑफ अ मेजोरिटी पॉपुलेशन। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन देखने को मिल रही थी। ये बिल्कुल ऑपोजिट थे प्रिविलेज क्लास के। फॉर द रिच क्लास वांटेड टू इक्वल ट्रीटमेंट, ये सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्टेड सिफरगेटे वुमेन स्पीक राइट टू वोट। ये चाहते थे रेडिकल्स लोग कि यहाँ जो वुमेन्स हैं वो अपने राइट्स के लिए बोले। और हम तीसरी तरफ क्या देखते हैं, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन थे, सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मोनार्क, ये मोनार्क और नोबिलिटी के आइडियाज को सपोर्ट करते, बेसिकली इन दोनों के अगेंस्ट में थे। ओपोजिट ऑफ द रेडिकल एंड लिबरल्स, वही ऑटोक्रेसी के फेवर में थे और ये एक्सेप्ट करते हैं चेंज 1815 के बाद।
ठीक है, यहाँ पर आप इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे रखा है नेपोलियन बोनापार्टे का, तो अभी आप वो आगे देखोगे। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं इसी को, इसी के साथ लिबरल, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स के बारे में। लिबरल वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रीजन, जहां पर सभी तरीके के रीजन्स को टॉलरेट करा जाए। दे अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल, ये किसके खिलाफ थे? अनकंट्रोल पावर जो डायनेस्टिक रूल्स में थी। एंड आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव के लिए आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी। सब्जेक्ट लॉ to interpreted by well trained judiciary that was of ruler and official, ये चाहते थे कि सब कुछ सही तरीके से हो, सीरीज में हो, सब कुछ इक्वली डिवाइड हो। दे वांटेड अ गवर्नमेंट ऑन द मेजॉरिटी कंट्री पॉपुलेशन, ये हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। कंजर्वेटिव जो थे आफ्टर द 19th सेंचुरी, ये लोग तब हमारा जो है वो चेंज चाहते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड चेंज बट ऑल्सो बिलीव दैट पास्ट नीडेड बी टू बी रिस्पेक्टेड, ये चाहते हैं कि ये बहुत स्लो चेंज चाहते थे। ठीक है, देखो अब यहाँ देखते हम अलग अलग तरीके से कौन कैसे थे। हु वर कंजर्वेटिव्स, दे रेजिस्ट अ चेंज, जो चेंज एक लंबे समय के बाद चाहते थे बट स्लो चेंजेस चाह रहे थे। ठीक है, आफ्टर रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द चेंज प्रोवाइडेड बाय इट वाज स्लो एंड हैड लिंक्स रिस्पेक्टेड द पास्ट, ये चेंज चाह रहे थे पर किस कैसे तरीके से चाह रहे थे? यहाँ पर चेंज जो हो रहा था वो बहुत ज्यादा स्लो हो रहा था। ठीक है, और ये बोल रहे थे कि अगर आप चेंज चाह भी रहे हो तो जो पुरानी चीजें उसका क्या करो, रिस्पेक्ट करो। ठीक है, हु वर लिबरल्स, लिबरल्स कौन थे? दे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रीजन, जहां पर सभी रीजन को क्या करा जाए, टॉलरेट करा जाए, बेसिकली सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे। दे आर्ग्यूड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट, ये इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रिटेड, वही जो मैं आपको बता रही हूँ, ये वही सब्जेक्ट की बात कर रहे थे जहां पर इंडिपेंडेंट रूलर्स जो होते हैं या ऑफिशियल्स जो होते हैं वो अच्छे से काम करें अपना। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स नहीं थे ये लोग। रेडिकल्स कौन थे? दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ये वो लोग थे जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी कंट्री की। द डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ फ्यू, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे कि कुछ ही लोगों के हाथ में सिर्फ क्या जाए, प्राइवेट प्रॉपर्टी जाए, एग्जिस्टेंस नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ये चाहते भी नहीं थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट भी आए। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ये हमें देखने को कहां कहां पर कैसे कैसे मिलता है। अब देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, नई सिटीज जो है वो इमर्ज हुई क्योंकि इंडस्ट्रीज एंड रेलवेज की वजह से। तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, नाइजी नोवगोड और ये जगहें हैं। अब देखेंगे न्यू सिटी स्टार्ट इमर्जिंग बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड रेलवे, यहाँ पर हुई। द कंडीशन ऑफ वर्कर्स आर रियली बैड, यहाँ पर जो कंडीशंस थी वर्कर्स की वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी खराब। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें टाइम देखने को मिल रहा था, टाइम जो है वो वर्कर से ज्यादा लिया जा रहा था, पैसे उन्हें कम दिए जा रहे थे, और सैनिटेशन की प्रॉब्लम भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। ये मैंने अपने जो मेरे खुद के नोट्स है मैंने उसमें भी आपको आपको बताया है। ठीक है, अब देखते हैं देयर फॉर लिबरल्स एंड रेडिकल्स रिवोल्ट अगेंस्ट फैक्ट्री ओनर, इसीलिए जो लिबरल्स हैं और जो रेडिकल हैं वो फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ क्या देखते हैं, एक जंग लड़ते हैं, बेसिकली उनके अगेंस्ट में होते हैं। वर्कर्स लाइक, अब जो जिनके खिलाफ है ये जो वर्कर्स हैं इनको पसंद करेंगे एज यूजुअल, है ना। मैं इसको डाउनलोड करूं पीपीटी को, चलो कोई नहीं है, ठीक है। इनके अगेंस्ट में थे ये। हाँ, अब आप देखोगे फैक्ट्री ओनर्स कौन थे, कंजर्वेटिव थे, और जो लेबर्स वगैरह ये जो इनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो ये जो लेबर्स थे ये लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे क्योंकि वो उनके हक के लिए लड़ रहे थे। Therefore, revolutionary activities started in different parts of Europe, इसीलिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी वो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, न्यूज अब हम देखते हैं ये मिलती है हमें देखने को तो हम क्या देखेंगे, जो मोनार्क सिस्टम है जहां पर सिर्फ एक ही का रूल होगा, वो क्या होता है, हटाने की बात करी जाती है, टू रिमूव मोनार्क रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर। और यूरोप में हमें कौन कौन सी जगहें देखने को मिली, फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया। ठीक है, अब हम 19th सेंचुरी के अंदर सोशलिज्म की बात करते हैं यूरोप में। बेसिकली ये क्या था, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एवरी पर्सन इज इक्वल, हर एक व्यक्ति को क्या समझा जाए, इक्वल समझा जाए। प्रॉपर्टी शुड बी डिवाइड इक्वली, हर जिसके पास भी जो भी प्रॉपर्टी है उसे इक्वली डिवाइड करा जाए। फॉलोड बाय द सोशलिस्ट, फॉलोअर्स को, जो इनके फॉलोअर्स थे जो इसको मानते थे समझते थे सोशलिज्म को, उन्हें क्या कहा जाने लगा, सोशलिस्ट कहा जाने लगा। अब आपके सामने सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, हाउ टू अचीव सोशलिज्म बाय डिफरेंट परस्पेक्टिव, कैसे आप
जो सोशलिज्म है वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अचीव कर सकते हो। यहाँ पर हमें 3 थिंकर्स के नेम देखने को मिलेंगे, अभी हम वो ही देखेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको इस नोट से बताती हूँ। अब देखिए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लीड टू चेंज इन सोशल इकोनॉमिक लाइफ। न्यू सिटीज केम अप, नई सिटीज बनने लग गई थी, एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप्ड। एक नया इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो डेवलप्ड होने लग गया था। मेन एंड वुमेन चिल्ड्रंस केम टू फैक्ट्री, फैक्ट्रीज में आते थे काम के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वर्कर्स वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग। जो वर्किंग आवर्स थे, काम करने के जो घंटे थे वो बहुत ज्यादा थे। वेजेस वर पुअर, जो पैसे मिलते थे वो उन्हें क्या मिलते थे, बहुत कम मिलते थे। देयर वॉज एन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई थी इंडस्ट्रियल गुड्स की। लिबरल्स एंड रेडिकल्स मेड वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स। तभी हम देखते हैं कि लिबरल्स और जो कौन है, रेडिकल्स हैं, वो लोग इनके खिलाफ बेसिकली फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ क्या दिखाते हैं, एक ट्रेड दिखाते हैं कि हमें इनसे ऐसा नहीं करवाना चाहिए वर्कर्स से। अकॉर्डिंग टू देम, लिबरल्स और रेडिकल्स के हिसाब से, सोसाइटी कैन बी डेवलप्ड इफ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज इंश्योर्ड। सोसाइटी जो है वो डेवलप करेगी अगर हम एक इंडिविजुअल, एक एक खुद के एक अकेले इंसान के राइट्स को हम देंगे। इफ दे कैन पुअर, अगर वो वहां पर पुअर लेबर है, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति है काम कर रहा है फैक्ट्री में वो गरीब है, एंड इफ दोज विद कैपिटल कैन ऑपरेट विदाउट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हम उसको क्या दे सकते हैं, उनके खुद के राइट्स दे सकते हैं ताकि वो इंडिविजुअली अच्छा काम कर सके। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रेवोल्यूशनरी ओवर थ्रू एग्जिस्ट मोनार्क। ये बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा जो है वो ऊब चुके थे मोनार्क सिस्टम से, तो उनके अगेंस्ट हो गए थे। नेशनलिस्ट जो थे वो हमेशा रेवोल्यूशन को क्रिएट करने की बात करते थे, बेसिकली ऐसे नेशन की बात करते थे जहां पर इक्वल राइट हमें देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। दिस वॉज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। ये एक ऐसा दौर था जहां पर आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक वे में और सोसाइटी के हिसाब से चेंजेस होने चाहिए। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज में पुश्ड किया जाता था लो वेजेस पर, कम पैसों पर ज्यादा देर तक काम करने के लिए। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स वर ऑफन लिबरल्स एंड रेडिकल। दे फेल्ट वर्कर्स एफर्ट मस्ट बी इनकरेज। वो सोचते थे कि ये जो लेबर्स है, उनके फैक्ट्री वर्कर्स जो है, उनको इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए, उनको इनकरेज करा जाना चाहिए। द केम द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब ऐसे ये सब चीजें देखते हैं धीरे धीरे करके, इसी तरीके की सोच जो है सोसाइटी के अंदर स्प्रेड आउट होती है। कौन सी सोच? सोशलिज्म की सोच। तो सोशलिज्म क्या है? तो सोसाइटी वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप देखोगे सोसाइटी जो है वो क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जाती है। दे हैड डिफरेंट विजन, उनका डिफरेंट विजन है फ्यूचर को देखने का। सम बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव्स, कुछ लोग जो है वो कोऑपरेटिव के अंदर बिलीव करते हैं। उसमें से आप देखोगे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स, ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कैपिटलिस्ट थे। The coming of socialism to Europe. The socialism was well-known body of idea by mid-19th century in the Europe. बीच में आया था 19th सेंचुरी के यूरोप में। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो थे वो मैंने भी ऊपर जैसे आपको पॉइंट बताया प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। एंड सॉ इट एज द रूट ऑफ सोशल इल्स टाइम। दे वॉन्टेड टू चेंज इट, वो चाहते थे कि उसे वो बदले। कैंपेन इट, उन्होंने इसके लिए काम भी करा। यहाँ पर आपको 3 नाम देखने के लिए मिलेंगे। रॉबर्ट ओन, जिनका यहाँ पर एक टेन्योर दिया गया। सॉट टू बिल्डिंग अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जिसे क्या कहा गया, उन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी के लिए बिल्डिंग बनाई कॉल्ड न्यू हार्मनी इंडियाना, ठीक है, ये यूएसए में है। लुइस ब्लैंक, जिनका ये इन्होंने ईयर दे रखा। वांटेड द गवर्नमेंट, इन्होंने ऐसी गवर्नमेंट चाहिए टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स, जो कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करे, रिप्लेस कर दे कैपिटलिस्ट को। फिर हम देखते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का यहाँ पे आपको नेम देखने को मिल रहा है, और क्या देखने को मिल रहा है, फ्रेडरिच। ये चाहते थे अदर तरीके के आइडियाज को, जो ऑफिशियल बॉडी को, बेसिकली कैपिटलिस्ट को ये लोग हटाना चाहते थे, ठीक है। तो मार्क्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। उनके हिसाब से जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी वो क्या थी, कैपिटलिस्ट थी। हु ओन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर्स। तो ये क्या देख रहे थे कि जितना भी प्रॉफिट है वो किसके थ्रू जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है यस फैक्ट्री वर्कर्स के थ्रू। और जो प्रॉफिट है वो मिल किसको रहा है, ओनर को मिल रहा है। कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी वर ओवरथ्रोन। मार्क्स बिलीव दैट कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी
ऑफ द फ्यूचर, वो ये बिलीव कर रहे थे। अब सपोर्ट करते हैं ये लोग सोशलिज्म को। बाय 1870 में देखोगे सोशलिस्ट आइडिया जो है वो पूरे यूरोप में फैल चुका है। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगिन फ्रॉम एसोसिएशन। अब वर्कर्स ने एक साथ मिलके एसोसिएट कर लिया है और खुद की बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए लड़ने की कोशिश करी है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, सोशलिज्म को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वही बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया वर स्प्रेड थ्रू द यूरोप, दे फॉर्म द इंटरनेशनल बॉडी, उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई। सेकेंडली नेम देम सेकेंड इंटरनेशनल, उन्होंने उसका क्या नाम दिया, सेकेंड इंटरनेशनल। एसोसिएशन वर फॉर्म्ड बाय द वर्कर्स, ये एसोसिएशन कहाँ फॉर्म करी गई थी, वर्कर्स के थ्रू फॉर्म करी गई थी। कहाँ करी गई थी, जर्मनी और इंग्लैंड में। किसके लिए करी गई थी, खुद के वर्कर्स की बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए। फिर ऐसे आपको देखने को मिलेगी लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। ये सोशलिस्ट ये लोगों के थ्रू बनाई गई थी, जिसमें हम देखते हैं, और ये कब बनाई गई थी, 1905 में बनाई गई थी। ठीक है, यहाँ पर अब हम नाम देखते हैं जो अभी हमने देखा था, हाउ टू अचीव सोशलिज्म बाय डिफरेंट परस्पेक्टिव। अभी हमने 3 लोगों के नाम देखे, वही जो मैं भी आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप नाम देखोगे रॉबर्ट ओन का, ठीक है, रॉबर्ट ओन आप देखोगे। कोऑपरेटिव कम्युनिटी, इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका नाम क्या था, न्यू हार्मनी इंडियाना, जो कहाँ पर है, यूएसए में है। ये लोग क्या सोच रहे थे, इनकी थिंकिंग क्या थी बेसिकली, कि सब वर्कर जो सभी काम है वो हम क्या करें, एक साथ मिलकर काम करें, वर्क टुगेदर। प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड, और प्रॉफिट क्या होना चाहिए, सबको इक्वली बंटना चाहिए। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं लुइस ब्लैंक, गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव कम्युनिटी, की सरकार को बेसिकली इनकरेज करना चाहिए कम्युनिटी को। वांटेड टू रिमूव कैपिटलिज्म, ये चाहते थे कि कैपिटलिज्म जो है वो पूरी तरीके से हट जाए। फिर हम यहाँ देखेंगे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट थे कैपिटलिज्म के, और ये पूरी तरीके से चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी आनी चाहिए। ठीक है, इन 1870 द आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड थ्रू यूरोप। ठीक है, ये क्या होता है, यूरोप में ये जो आइडिया होता है पूरी तरीके से फैल जाता है। इंटरनेशनल बॉडीज फॉर्म करी जाती है। मोस्ट फेमस, एक बहुत ज्यादा फेमस थी इंटरनेशनल बॉडी, वो क्या थी, सेकेंड इंटरनेशनल, इसका नाम है, ये ध्यान रखिएगा। डिफरेंट कंट्रीज फॉर्म पार्टीज एंड एसोसिएशन, इन्होंने अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग जो पार्टीज बन रही थी, एसोसिएशन बनी, किसके लिए बन रही थी, लेबर की बेटर कंडीशन के लिए। जैसे जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी, और फ्रांस में कौन सी एसोसिएशन बनी थी, सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब यहां देखोगे ये वही है, बट ओनली वन कंट्री वॉज सक्सेसफुल इन द सोशलिस्ट गवर्नमेंट, पर सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी थी जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल रहती है, जिसका क्या नाम था, रशिया नाम था। ठीक है, अब हम बेसिकली रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए रशियन रेवोल्यूशन, अब हम क्या देखेंगे, रशियन रेवोल्यूशन देखेंगे। रशियन रेवोल्यूशन इन 1914 निकोलस सेकंड जो थे वो रशियन एम्पायर के जो थे वो उन्होंने उनको रूल करा। ठीक है, इन रशियन एम्पायर इंक्लूड टेरिटरी, यहाँ पर कौन कौन सी टेरिटरी हमें देखने को मिलती है, मॉस्को के चारों तरफ मिलती है। करंटली आज के टाइम में क्या है, फिनलैंड, लथाविया, लुथेनिया, इस्टोनिया, और एक छोटा सा पार्ट पोलैंड का, यूक्रेन का और बेलारूस का। ये कंट्रीज हैं, चिड़िया के नाम नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। रशियन रेवोल्यूशन क्या था, इन द अक्टूबर रेवोल्यूशन, रशिया रेवोल्यूशन के अंदर अक्टूबर के महीने में एक रेवोल्यूशन होता है 1917 में। सोशलिस्ट टू का गवर्नमेंट इन रशिया, सोशलिस्ट जो है वो रशिया की गवर्नमेंट पे आ जाते हैं, मतलब बेसिकली उनका गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, द फॉल ऑफ मोनार्क इन फेब्रवरी 1917, जो मोनार्क था बेसिकली जो रूल कर रहा था, एक किंग, आप ऐसे समझ सकते हो, मोनार्क से बच्चों को पता है क्या होता है, तो वो क्या था, अब उसका जो रूल था वो खत्म हो गया था 1917 में। अक्टूबर में जो इवेंट होता है उसी को किस नाम से जाना चाहता है, रशियन रेवोल्यूशन। बेसिकली आपसे पूछा जाए रशियन रेवोल्यूशन क्या है, अक्टूबर में रशिया में 1917 में सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन जाती है, उसे ही रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। रशियन एम्पायर क्या है, रशियन एम्पायर इन 1914 रूल्ड बाय तिसार निकोलस सेकंड एंड इट्स एम्पायर, ये इसे रूल कर रहे थे। द रशियन एम्पायर करंटली डे, आज के टाइम में क्या है, फिनलैंड, लिथाविया, लुथेनिया, इस्टोनिया, अ पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये आज के करंटली वो है
जगह है, ठीक है, स्ट्रेचिंग टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टू द सेंट्रल एशिया स्टेट्स एज वेल एज द जॉर्जिया, अर्मानिया और अजरबैजान। ये नाम है पैसिफिक की तरफ खींचते हुए जा रहे हैं, ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज एन ऑर्थोडॉक्स। क्रिश्चियनिटी की तरफ देखें तो रशियन रेवोल्यूशन में बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी, ऑर्थोडॉक्स थी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ इस पीपीटी से देखते हैं। इन 1914 देयर वाज नो पार्लियामेंट। 1914 में कोई भी पार्लियामेंट नहीं थी, तो वहां का किंग कौन था, निकोलस सेकंड था। देयर वर डिफरेंट रिलीजन, वहां पे बहुत सारे रिलीजन थे, बट द मेजोरिटी ऑफ रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, बट मेजोरिटी में कौन था, क्रिश्चियनिटी के लोग थे। 85% पॉपुलेशन डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। 85% पॉपुलेशन कहाँ डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी रशिया के अंदर। एट द फर्स्ट देयर वर वेरी लेस इंडस्ट्रियल एरिया। शुरू में वहां पे बहुत कम इंडस्ट्रियल देखने को मिलता है एरिया। पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, हमें यहाँ पर दो एरिया बताए गए हैं। इन 1890 रेलवे नेटवर्क एक्सपेंडेड, देयरफॉर इंडस्ट्रीज एक्सपैंड। 1890 के अंदर हम देखोगे रशिया में रेलवे सिस्टम जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, और जैसे ही रेलवे सिस्टम ने इंक्रीमेंट ग्रोथ करी वैसे ही आप देखोगे कि रशिया के अंदर इंडस्ट्रीज भी बढ़ी, जिसमें 31% जो थी वो वुमेन वर्कर्स थी, और वुमेन्स को पैसे भी मेन से कम दिए जाते थे। वर्कर्स जो थे वो 100% यूनिटी में काम कर रहे थे। सो द डिसाइड, उन्होंने क्या डिसाइड करा कि हम सब लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, एंड द आउटपुट विल बी डिवाइडेड बिटवीन देम। हर एक के हाथ में जो भी आउटपुट आएगा, प्रॉफिट होगा, सबको इंडिविजुअली मिलेगा। मोर लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल, सबसे ज्यादा नोबल्स जो थे वो लैंड ले रहे थे। चर्च एंड लेस बाय द वर्कर्स, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, नोबल, चर्च और वर्कर्स वाला, जब हमने 3 तरीके के ग्रुप्स पढ़े थे, ठीक है। देयर फॉर वर्कर्स हैड टू वर्क ऑन द अदर लैंड, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम अदर लैंड के ऊपर वर्क करते हैं। अब इन लोगों ने क्या बनाई है, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज बनाई है, ठीक है। देयरफॉर अब आप देखोगे बिफोर 1914, 1914 से पहले फॉर्मेशन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। 1914 से पहले जो कोई भी पार्टी अगर अपनी बनाता था रशिया में तो उसे इलीगल घोषित कर दिया जाता था। क्यों करा जाता था, क्योंकि उस टाइम तक हमारे यहाँ पर रशिया में सिर्फ एक राजा हुआ करता था, और राजा कौन था, निकोलस सेकंड था, ठीक है। स्टिल 1898 अ पार्टी वॉज फॉर्म्ड, एक पार्टी को बनाया जाता है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जिसमें बेसिकली मेनली फॉर द वर्कर्स, वो सिर्फ वर्कर्स के लिए थी, ठीक है। एक्टिव इन अर्बन एरियाज, जो एक्टिव थी अर्बन एरियाज में, बट अगर आप देखोगे 1903, 1903 में ये पार्टी जो थी वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। पहला क्या है, बॉल्शेविक, और फिर दूसरा क्या है, मेंशेविक। बॉल्शेविक का जो हेड था वो था वेडमीन लेनिन, और जो मेंशेविक का था वो कौन था, जूलिस मार्तोव। तो ये बेसिकली कहते हैं, ये क्वालिटी ऑफ मेंबर के ऊपर बात कर रहे थे, और मेंशेविक में सभी लोगों की बात करी जा रही थी। इन 2000 अनदर पार्टी, सॉरी इन 2000 अंदर पार्टीज वो फॉर्म्ड। 2000 तक आते आते ये अलग अलग पार्टीज जो थी वो अलग अलग तरीके से बन चुकी थी। मेनली फॉर द पीजेंट्स के लिए थी, एक्टिव इन रूरल एरिया, और जो कहां पर थी, रूरल एरिया के अंदर देखने को हमें मिलती है। चलिए अब हम इसको यहां से एक बार और नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इकोनॉमी देखते हैं, रशिया की इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग द रशियन एम्पायर। अबाउट 85%, कितना, 85% ऑफ द रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्न फॉर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। वही जो मैंने भी बताया, कितना परसेंट देख रहे हैं वो 85% किसके हिसाब से देख रहे हैं, लिविंग एग्रीकल्चर के अंदर वहां के लोग अपने आप को लगाते हैं। द इंडस्ट्रीज वर लिमिटेड इन नंबर, इंडस्ट्रीज जो थी वो लिमिटेड थी नंबर में। वर्कर्स वर डिवाइड इनटू ग्रुप्स, वर्कर्स जो थे वो डिवाइड थे ग्रुप्स में, ठीक है। बट दे यूनाइट फॉर द स्ट्राइक वर्क, बट ये हमेशा एक साथ आ जाते थे जब भी कभी ये लोग डिससेटिस्फाइड होते थे। पीजेंट हैड नो रिस्पेक्ट, पीजेंट्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं थी नोबेल्टी के लिए, वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट्स, ठीक है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी देखते हैं यहाँ पर। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी रशियन पॉपुलेशन वॉज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चरिस्ट। शुरू में जो रशियन रेवोल्यूशन जो था वहां पर जो डोमिनेशन था वो किसका हो रहा था, एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा
जो दबा रहे थे, सप्रेसिव ग्रुप कौन थे, बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट थे जो खेती बाड़ी में थे, हु यूज टू कल्टिवेट फॉर द मार्केट्स, जो मार्केट्स के लिए कल्टिवेट करते थे एज वेल एज ओन नीड्स और खुद की नीड्स के लिए भी। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को वर द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया, अभी हमने पीपीटी में भी देखा कि कैसे है वो मॉस्को और पीटर्सबर्ग जो है वो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया होता है। क्राफ्ट मैन अंडरटुक द मच of production, but a large factories exist alongside craft shop. In 1980s 80s में देखोगे more factories were set up, ज्यादा से ज्यादा factories लगाई गई and foreign investment, और foreign investment को भी बढ़ाया गया। Large factories were supervised, कौन सुपरवाइज कर रहा था, गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही थी टू इंश्योर मिनिमम वेजेस, किसको देखने के लिए, मिनिमम वेजेस को, एंड लिमिटेड आवर्स, और लिमिटेड आवर्स को। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू द सोशल ग्रुप्स, डिवाइड कर रहे थे सोशल ग्रुप्स में अपने अपने स्किल्स के थ्रू। डिस्पाइट डिवीजन, अब ये दो ग्रुप्स में बढ़ जाएगा, अभी हमने देखा अभी तक, ठीक है। Peasant cultivated most of the land, but the nobility, the crown and the orthodox church has the large property. अभी हमने देखा था कि तीन अलग अलग ग्रुप्स थे ना पीपीटी के अंदर, है ना, तो वही अलग अलग ग्रुप्स के पास ज्यादा प्रॉपर्टीज थी और वर्कर्स के पास क्या था, बहुत कम लैंड था। नोबल्स गॉट द पावर, नोबल्स के पास क्या थी, पावर थी, एंड पोजीशन थ्रू द सर्विसेज टू द सार, जो पोजीशन जो सर्विसेज के लिए वो दे रहे थे। इन द रशिया पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स, पीजेंट चाह रहे थे रशिया में कि हमें नोबल्स जैसा लैंड मिल जाए। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखे इकोनॉमी और सोसाइटी किस तरीके के हालात और कंडीशन वहां पर चल रहे थे। अब हम देखेंगे सोशलिज्म इन रशिया, कैसे सोशलिज्म रशिया के अंदर देखते हैं। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज जो 1914 से पहले बन रही थी वो क्या थी, बताओ, हाँ, इलीगल घोषित कर दी गई थी। इन 1900 रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बनाई गई। इट स्ट्रगल टू गिव अ पीजेंट देयर राइट्स ओवर द लैंड बिलोंग टू द नोबल्स। यस, वेरी गुड, ये स्ट्रगल्स था किसका, पीजेंट्स का, ठीक है। एज द लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग पीजेंट, जो लैंड था वो किसके बीच में बट गया था, पीजेंट्स के बीच में बट गया था। इट वॉज फेल्ट पीजेंट एंड नॉट वर्कर्स वुड द मेन सोर्स ऑफ रेवोल्यूशन, ऐसा सोचा जा रहा था, ऐसा फील हो रहा था वहां पर। बट द लेनिन डिड नॉट एग्री, लेनिन एग्री नहीं कर रहे थे इस बात से विद दिस, एज ही फेल्ट द पीजेंट्स वर नॉट इन वन सोशल ग्रुप, कि वो लोग एक सोशल ग्रुप में नहीं है, नहीं है। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वो बेसिकली दो पार्ट्स में बट जाती है, बॉल्शेविक और मेंशेविक, ठीक है, बॉल्शेविक और मेंशेविक। लेनिन किसको लीड कर रहे थे, बॉल्शेविक को कर रहे थे, फिर मैंने आपको दो लोग दिखाए भी, ठीक है। सोशलिज्म इन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज इन रशिया वर लीगल, क्या थी, सॉरी यहाँ पर इलीगल आएगा, ठीक है, वर इलीगल बिफोर 1914, 1914 से पहले इलीगल थी। 1898 सोशलिस्ट फाउंड अ रशियन, 1898 में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी वो फॉर्म करी गई, विच रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया, जो मार्क्स के आइडियाज के फेवर में थी। सोशल सम, देखो हम इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हम रशियन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो रशिया की इकोनॉमिक सोसाइटी, वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ पे कौन कौन से थिंकर्स थे, किस टाइम पर क्या लड़ाई हुई और वो लड़ाई क्यों हुई, उस टाइम पर उन थिंकर्स ने क्या करा, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, हम ये सब चीजें यहाँ पर गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। और इसका ये सब कुछ होने के बाद इसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज पे कैसे पड़ा, जिसके अंदर इंडिया पर भी इसका एक टाइम बाद आपको देखने को इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। सम Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land and periodically made them natural socialist. ये उनको फील करा रहा था। Throughout the 19th century, 19th century तक socialists were active, socialist active हो गए थे in the countryside, फॉर्म द सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टीज, उन्होंने सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी बना दी 1900 में। द पार्टी स्ट्रगल फॉर द पीजेंट राइट एंड डिमांडेड लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स एंड ट्रांसफॉर्म टू द पीजेंट। द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो भी स्ट्रैटेजीज थी ऑर्गेनाइजेशन की उसके ऊपर देखने को हमें मिलती है अकॉर्डिंग टू। अब मैंने आपको दो पार्टीज बताई थी, यहाँ पर दो लोग बताए थे, मेंशेविक और बॉल्शेविक, ये वाले, ये वाली मेनली यहाँ पर पीजेंट कर रहे थे, और एक्टिव रूल कौन था, एक्टिव यहाँ पर रूलर्स एरिया था, ठीक है। द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन थी, कंट्रोल थी, नंबर ऑफ क्वालिटी ऑफ मेंबर्स थे, मेंशेविक क्या थी, ये सभी के लिए ओपन थी, जो मैंने अभी यहाँ पर बताई। अब हम देखेंगे द टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रेवोल्यूशन। अब हम यहाँ रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे 1905 में,
इसके बाद हम देखते हैं एक्टिव पार्लियामेंट डूमा। डूमा एक जगह है, ठीक है, मैप के अंदर भी आपको साथ साथ देखने को मिल रहा है। उसी टाइम के आसपास वॉर वॉज डिक्लेयर बिटवीन द रशिया एंड जापान। वॉर जो है वो रशिया और जापान के बीच में डिक्लेयर कर दी जाती है, ठीक है। बोथ वांटेड कोरिया एंड मंचूरिया। कोरिया नॉर्थ कोरिया की नॉर्मल बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है, और नीचे वाला साउथ कोरिया होता है, ठीक है। कोरिया एंड मंचूरिया के बीच में ये लोग चाहते थे बेसिकली, बोथ वांटेड कोरिया एंड मंचूरिया। दोनों ही, कौन कौन, रशिया और जापान, ये दोनों जगह चाहते थे। रशिया केप्ट ऑन लूजिंग अगेन एंड अगेन। Tsar Nicholas did not step डिड नॉट कम डिड नॉट स्टॉप। ये क्या है, वो रुकता नहीं है, इकोनॉमी उसकी इफेक्ट होती जाती है प्रॉपर पूरी तरीके से। अब आप यहाँ देखोगे कैसे इफेक्ट हो रही है, यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स देखने को मिल रही है कैसे एसोसिएशन वर्क फॉर्म, एसोसिएशन बनाई जाती है। वर्कर्स वेंट ऑन द स्ट्राइक। वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं क्योंकि वो रुक नहीं रहा है लड़ाई करने के लिए। किससे लड़ाई हो रही है, रशिया और जापान की लड़ाई हो रही है। और जो रशिया है वो बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं है, वो बार बार हारे जा रहा है, ठीक है। और वो इसी की वजह से आप देखते हो कि वो वर्कर्स की स्ट्राइक देखने को मिलती है। ऑन 2 जनवरी 1905 में वर्कर्स लीड बाय फादर गैपन, गिपॉन भी बोलते हैं उसे कुछ लोग, गैपन भी बोलते हैं, ठीक है, लेड टू द पैलेस फॉर रिवॉल्ट। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो व्यक्ति है ये वहां के पैलेस से लड़ाई, वहां उस पैलेस के लिए लड़ाई कर रहा होता है। किंग ऑर्डर्ड फॉर ओपन फायरिंग। किंग जो है वो ऑर्डर कर देता है कि अब आप ओपन फायरिंग करिए, ठीक है। सिविलियंस जो है, सिविलियंस मतलब जो भी आम पब्लिक है वो, और कम से कम आप देखोगे 100 लोग मरते हैं और 300 लोग घायल हो जाते हैं। मतलब बेसिकली बहुत खून खराबा होता है। लोग बाग जो है, जो या जो वर्कर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है इकोनॉमी की वजह से, और स्ट्राइक पर आने के बाद ये कंडीशन किंग से झेली नहीं जाती है और वो ओपन फायरिंग का जो कमांड है, वो ऑर्डर जो है वो पास आउट कर दे। जैसे अगर आप लोगों को ध्यान हो बच्चों, तो आपको जलियांवाला बाग का ध्यान होगा कि वहां पर जब सब लोग इकट्ठे होते हैं तो ओपन फायरिंग करा देते हैं, है ना। ऐसे यहाँ पर भी होता है। और इस इंसिडेंट को क्या कहा जाता है, ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, ओपन फायरिंग वाला जो इंसिडेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हो, अब आप यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिल रही है। देयर वर मोर प्रोटेस्ट आफ्टर दिस। इसके बाद और ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं क्योंकि इतने लोग मर गए, इतने लोग घायल हैं। एंड द यूनियन डिमांडेड। अब जो यूनियन है वो डिमांड करती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए, ठीक है। जो सार निकलस है वो अलाउ करता है, ठीक है, इलेक्टिव पार्लियामेंट की। इलेक्टिव पार्लियामेंट अंडर प्रेशर में आता है। ये इलेक्टिव पार्लियामेंट का है, दूमा में है, ठीक है, प्रेशर में आता है। तो कैसे देखने को अभी आपको ही मिलता है, सॉरी, जो फर्स्ट डूमा होता है इसे डूमा का टर्म कहा गया है। बेसिकली डूमा एक टर्म है शायद, हाँ डूमा एक टर्म है। फर्स्ट डूमा डिसमिस्ड इन 75 डेज। पहला जो है वो 75 डेज में हो जाता है। सेकंड भी हो जाता है। जो थर्ड डूमा है बाय किंग के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है, किंग सपोर्टर्स। कंजर्वेटिव नॉट लिबरल्स, कंजर्वेटिव लिबरल्स और रेडिकल्स यहाँ पर आप देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भाई किस किस के बीच में हुई थी, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं टर्बुलेंस का टाइम। टर्बुलेंस के टाइम में हमें क्या देखने को मिलता है। इन 1905 ब्लडी संडे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आता ही आता है रशियन रेवोल्यूशन की हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सब करके जाएंगे, ठीक है। लिबरल्स वांटेड टू एंड द ऑटोक्रेसी। लिबरल्स जो थे वो अब बिल्कुल खत्म करना चाहते थे सार निकोलस की ऑटोक्रेसी को। दे वर्कड टुगेदर। अब वो एक साथ काम करके डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है, 1905 में। अभी तभी देखते हैं अब ब्लडी संडे हो जाता। अब जो इंसान पावर में वो अपनी पावर तो देगा नहीं, ठीक है। तो वहां पर ब्लडी संडे का इंसिडेंट होता है। क्या होता है ब्लडी संडे, हम देखते हैं 1904 में। प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो प्राइजेस है एसेंशियल गुड्स के जो जरूरतमंद की चीजें हैं उसके जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा देता है। या फिर आप देखते हो सो क्विकली द वेजेस, जो रियल वेजेस होते हैं उनको वो क्या करता है, घटा देता है, चीजें महंगी कर देता है, ठीक है। चीजें महंगी कर देता है और काम करने का जो तरीका है, मतलब जिसपे काम वर्कर्स करे वो 20% और कम कर देता है। पहले ही कम है और कम कर देता, लोग बाग भड़केंगे। when the four members of the iron workers
जो वहां पर आप देखते हो, जो वो लोग 4 लोग जो काम कर रहे थे वो डिसमिस, दे वर कॉल अ इंडस्ट्रियल एक्शन, वो इंडस्ट्रियल एक्शन के थ्रू देखते हैं इसे। ओवर 11, अब आप इतने वर्कर्स देखोगे इन पीटर्सबर्ग के अंदर वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, क्योंकि उनके काम के घंटे बढ़ा दिए और पैसे अब और भी कम कर दिए, 20% और भी कम कर दिए। ठीक है, दिस प्रोसेस वॉज अटैक्ड बाय पुलिस एंड कॉसिक्स, ये प्रोसीजर जो होता है वो अटैक्स करते हैं वो लोग किसके ऊपर, पुलिस वगैरह के ऊपर। ओवर 100 वर्ड्स किल्ड, जब उनको राजा कोई बात पता लगती है तो ओपन फायरिंग के लिए बोल देता है ना। अब जब ओपन फायरिंग होती है सिविलियंस के ऊपर तो 100 के आसपास लोग जो है वो मारे जाते हैं। स्ट्राइक्स टुक प्लेस अ रिएक्शन, स्ट्राइक जो है वो रिएक्शन देती है। अब जो पब्लिक है वो डिमांड कर चुकी है किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कर चुकी है। सार अलाउ द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और दूमा, वो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट की बात करते हैं जिसे उन्होंने टर्म क्या रखा है वहां पर, दूमा टर्म से जाना गया है। सार डिसमिस द फर्स्ट दूमा, सार जो फर्स्ट जो है, सार कौन है, राजा है, राजा है जो पहला दूमा 75 डेज के अंदर जो है वो डिसमिस कर देता है, खत्म कर देता है। सेकंड जो है, सेकंड के इलेक्शन होते हैं। थर्ड दूमा के अंदर कौन सा पॉलिटिशियन हमें देखने को मिलता है, कंजर्वेटिव लोगों का, फिर दोबारा वो अपने ही लोगों का जो है वो पोषण दिखाता है। अब क्या होता है हम इससे देखते हैं। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, रशिया के अंदर ऑटोक्रेसी हो रही थी। इवन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी तक आते आते सार वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट, वो उसके लिए पार्लियामेंट का कोई मुद्दा नहीं था। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन 1905 के रेवोल्यूशन में अलॉन्ग विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज वर्क विद द पीजेंट के साथ काम कर रहे थे और एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे थे। आपने देखा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कुछ ऐसा हुआ था कि वो लोग भड़के और उन्होंने फिर एक लंबे टाइम बाद कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर दी। ऐसा ही कुछ उसका इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को मिला। फॉर द रशियन वर्कर्स बैड टाइम स्टार्टेड, रशियन वर्कर्स के लिए एक बहुत बुरा जो वक्त था वो चालू हो गया था 1904 में, क्योंकि वहां के एसेंशियल गुड के जो प्राइजेस थे वो ज्यादा कर दिए थे और उन लोगों के 20% जो पैसे हैं वर्कर्स के वो कम कर दिए। इससे क्या हुआ, वर्कर्स ने गुस्से में आके स्ट्राइक कर दिया और जो उनके वर्किंग आवर्स थे या जो भी कुछ चीजें, उन्होंने इसकी मांग करी कि उनकी चीजों को, उनकी कंडीशन को बेटर करा जाए। अभी तब ये सब कुछ देखते हुए जो विंटर पैलेस जो है वहां पर, वो लोग वहां तक आके स्ट्राइक तक पहुंचते हैं और वहां पर ओपन फायरिंग का अनाउंसमेंट हो जाता है। दिस नोन एज द ब्लडी संडे, इसी को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। स्टार्टेड अ सीरीज, और ये इसका रिजल्ट क्या होता है, 1905 का रशियन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द 1905 मतलब 1905 में जो रेवोल्यूशन होता है, सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टिव पार्लियामेंट, वो दूमा को बोल देता है कि हाँ, वो अलाउ कर देता है कि आप बना लो। 1905 में मोस्ट कमेटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली काम कर रहे होता है और उन्हें क्या कर देता है, वो इलीगल डिक्लेयर यहाँ पर कर देता है। ठीक है, उसी टाइम पर आप देखोगे 1914 का समय आ रहा होता है और पहले सबसे हमें पहले देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध हमें देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड वॉर कहाँ चल रहा था, जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया ये एक साथ थे। फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ये लोग एक साथ थे। एट द फर्स्ट सिटीजन सपोर्ट टू द किंग सार निकोलस इन वॉर, जो थे वो निकोलस सार को जो थे सपोर्ट कर रहे थे वॉर में। चेंज द नेम सेंट पीटर्सबर्ग टू पेट्रोगार्ड, उन्होंने अपना नाम बदल के सेंट पीटर्सबर्ग से, जो जर्मन के थे, उन्होंने क्या नाम रख लिया था, पेट्रोगार्ड रख लिया था। लेटर द पब्लिक डिक्लाइन, बाद में ये जो पब्लिक है इसे डिक्लाइन कर देती है 3 रीजंस की वजह से। कौन से 3 रीजंस है, किंग नो मोर कंसल्टेड डूमा, किंग जो है वो बिल्कुल भी कंसल्ट नहीं कर रहा है डूमा को। कंजर्वेटिव जो थे इस बात को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में थे। हिज एडवाइजर वॉज राजपुतिन, वो जो थे एडवाइजर्स जो थे उसके कौन से थे, राजपुतिन थे, बेसिकली मॉन्ग थे। फिर दोबारा उन्हीं के साइड के हो गए तो ये भी लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। और जो क्वीन कहाँ की थी, क्वीन कहाँ की थी, जर्मन की थी। ठीक है, एलेक्जेंड्रा। फोर्थ पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, देयर वर अदर रीजन, इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन थे। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया डिफीटेड रशिया वेरी बैडली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो थी वो किससे बहुत बुरी तरीके से हार गई थी, बताओ, रशिया से बहुत बुरी तरीके से हार गई थी 1914 से 1916 में। 1917 में रशिया वॉज नॉट डिफीटेड, रशिया 17 के अंदर हारा नहीं था।
पर उसके अलावा क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर हो रहा है। वर्ल्ड वॉर का मतलब है कि पूरा विश्व लड़ रहा है, आपस में ग्रुप में बट गया है और बहुत बुरी तरीके से लड़ाइयां हो रही है। तो क्या देखने को मिलेगा, 7 मिलियन के आसपास तक, 7 मिलियन की बात हो रही है, 7 मिलियन के आसपास तक लोग मर चुके थे, घायल हुए थे। 3 मिलियन के लोग आसपास जो थे वो घर से बेघर हो गए थे, सारी फसलें खराब हो गई थी, खाने की कमी चल रही थी, रेलवे बिल्डिंग सब कुछ खत्म हो चुका था, फैक्ट्रीज जो थी वो पूरी तरीके से क्या क्या हो गई थी, रुक चुकी थी। ठीक है, यही हमें अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 1970s में जो विंटर्स हैं वो बहुत बहुत बुरी तरीके से आती है, मतलब बहुत ज्यादा विंटर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पहले ही ये सब लोग इन सब चीजों से क्या है, दुखी हैं, इतने लोग मर गए, इतने लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, फसलें जल चुकी हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स जो है वो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, और सारा काम है नहीं, कोई भी खाना नहीं था, फैक्ट्रीज क्लोज, फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो चुकी थी। 22 फरवरी 22 फरवरी को 50 वर्कर्स जो हैं वो एक रिवर क्रॉस करते हैं। ठीक है, एक रिवर क्रॉस करते हैं एंड प्रोटेस्टेड इन नेवेस्की। और कहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, नेवेस्की पर प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड कर्फ्यू, गवर्नमेंट जो है वो कर्फ्यू को क्या कर देता है, डिक्लेयर कर देता है कि अब यहाँ कर्फ्यू हो चुका है, देयरफॉर वर्कर्स हैड टू गो बैक, अब वर्कर्स को उस नदी के पास से वापस जाना पड़ता है। 24 और 25 फरवरी को लोग बाग दोबारा प्रोटेस्ट चालू करते हैं। किंग डिसमिस डूमा, अब किंग ने जो है डूमा को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया, सार निकलस ने। ठीक है, पीपल डिमांडेड पुलिस हेडक्वार्टर, अब लोगों ने जो है वो लोगों ने जो है इतने गुस्से में बैठे हैं कि आप हमारी एक के बाद एक के बाद एक करके सारी चीजें क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो। तो लोग बागों ने पुलिस के हेडक्वार्टर्स को जलाना चालू कर दिया है। किंग अगेन ऑर्डर्ड ओपन फायरिंग, पहले ही ब्लडी संडे हो चुका है, अब किंग दोबारा जो है वो सोल्जर्स को बोल देता है कि अब दोबारा आप क्या करो, ओपन फायर कर दो। बट दिस टाइम सोल्जर डिनाइड, पर इस टाइम पर सोल्जर्स जो है वो मना कर देता है। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सोल्जर्स और जो वर्कर हैं वो क्या है, एक साथ आ गए हैं। और अब क्या बन चुका है, पेट्रोगेट सोवियत हो चुका है, और पेट्रोगेट और डूमा मिलके क्या बन चुका है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बन चुका है। एक बार ये वाला जो थीम है, ये वाला जो स्लाइड है, जैसे मैंने समझाया है, एक बार वीडियो को दोबारा बैक करके अच्छे से तसल्ली से समझना, शायद आप लोग को उसमें दिक्कत हो। दो लोगों के, दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही थी, लड़ाई के कारण बताए हैं पहले ही। जो और कारण थे वर्ल्ड वॉर के, वो ये यहाँ पर रीजंस है किनके बीच में हुई, क्या से क्या नाम रखा। और 3 रीजन लोगों के क्या थे कि जो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसके अलावा भी और रीजंस थे, वो रीजंस ये वाले। 2 मार्च को 1917 में, 1917 2 मार्च को जो किंग है इतना सब कुछ देखने के बाद अपनी पोजीशन से हट जाता है और उसको बोल दिया जाता है कि अब आप इसको रिजाइन कीजिए। तो वो क्या कर देता है, अपनी पोजीशन को रिजाइन कर देता है। बेसिकली 1917 में जो सार निकलस है वो अपनी पोजीशन को हटा देता है। ठीक है, अब क्या हो चुका है, पेट्रोगेट सोवियत मतलब वर्कर्स प्लस सोल्जर्स क्या हो चुके हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब पेट्रोगार्ड प्लस डूमा। दो लोग थे हमें देखने को मिले थे, ये हट चुका है। अब दो ग्रुप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बॉल्शेविक और मेंशेविक, ये तो हमें पता ही था। अब हम देखेंगे मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कम्युनिटी। अब हम बेसिकली वर्कर्स और ये लोग साथ में है, पर अभी भी लड़ाई तो इक्वली नहीं हुई है ना, मतलब इक्वल चीजें लोगों के हाथ में नहीं आई, अभी तो लड़के हमने राजा को हटाया है ना। अब हम क्या देखेंगे, मिलिट्री का रेवोल्यूशन देखेंगे। इसके हिसाब से पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें क्या देखने को मिला, फिर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पेट्रोगार्ड देखेंगे, फिर उसके इफेक्ट देखेंगे, फरवरी के बाद क्या होता है हमें देखना है, अक्टूबर सिविल वॉर हमें, हाँ हमें यहां तक पढ़ना है अभी। ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं, कहाँ थे हम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इन द रशियन रेवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर बट द, ये शुरू में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई पर बाद में ये क्या है, बहुत
कम देखने को मिली। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, जो जर्मन्स के जो सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा तेजी पर थे। रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली जर्मन एंड ऑस्ट्रिया। मैंने ग्रुप्स बताया था अभी किन ग्रुप्स के बीच में थी, तो वो देखना है आपको। वॉर वॉज अफेक्टेड द इंडस्ट्री, वॉर बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही थी इंडस्ट्रीज की। लेबर कम पड़ चुकी थी, रेलवे लाइंस खराब हो चुकी थी, छोटी छोटी दुकानें खत्म हो चुकी थी, अनाज कम था, ब्रेड जो था वो प्रॉपर ब्रेड आई मीन टू से गेहूं जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये अभी कंडीशन थी उस टाइम पर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन एम्पायर देखते हैं। 1914 के अंदर दो बड़े बड़े यूरोप में अलायंस बनते हैं, दो बड़े बड़े लोगों की पावर हमें देखने को मिलती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ये हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की जो थी वो हमारी क्या थी, सेंट्रल पावर बन चुकी थी। फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया ये क्या थी हमारी, लेटर इटली, रोमानिया, बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी जुड़ जाते हैं, ये दूसरा ग्रुप था। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पहला विश्व युद्ध था। द वॉर बिकेम पॉपुलर, ये वॉर जो थी वो पॉपुलर बनती जा रही थी एज इट कंटिन्यू, और बढ़ती जा रही थी। अब सोचो 4 साल तक लोग लड़े जा रहे हैं। द सार रिफ्यूज द कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द डूमा, उन्होंने मेन पार्टीज से जो बातचीत थी वो भी बंद कर दी थी, मतलब बिल्कुल छोड़ दी थी बेसिकली। सपोर्ट वोर थिन। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज डिफरेंट ऑन द ईस्टर फ्रंट और द वेस्टर फ्रंट। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो ईस्टर्न फ्रंट, ईस्ट की तरफ से अलग देखने को मिल रही थी, और वेस्ट की तरफ से, वेस्ट की तरफ से सामने वो बहुत अलग आ रही थी। बिटवीन 1914 से 1916 में रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली, उन्होंने बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से हार देखने को मिली। किससे, जर्मन और ऑस्ट्रिया सॉरी, जर्मन और ऑस्ट्रिया साथ मिलकर लड़ रहे थे, किससे, रशिया से लड़ रहे थे, और रशियनों ने हरा दिया था। रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड, रशियन आर्मी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। क्रॉप्स, बिल्डिंग, ये सब कुछ चीजें जो थी वो अनअवेलेबल हो चुकी थी, आप कह सकते हो। टू द प्रिवेंट एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ऑफ द लैंड, खुद को बचाने के चक्कर में, ठीक है। द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द सप्लायर, सप्लायर से हट चुके थे। इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल द बाल्टिक सी, ये ध्यान रखना, इंडस्ट्रियल गुड्स जो थे वो जर्मन के थ्रू कंट्रोल हो रहे थे। कहां से, बाल्टिक सी, समुद्र है ये, कोई बाल्टी का नाम नहीं है। रेलवेज लाइन बिगिन टू ब्रेक डाउन, रेलवेज लाइन को तोड़ा जाने लगा 1916 में। फॉर द पीपल इन द सिटीज, ब्रेड एंड फ्लावर्स बिकेम स्कार, जो ब्रेड और फ्लावर है, आटा और जो गेहूं या जो ब्रेड है, ये बिल्कुल कम हो चुके थे। अब हम देखते हैं 1916 के अंदर जो है वो ब्रेड शॉप्स भी जो थी वो बहुत ज्यादा कॉमन थी, और हमें क्या देखने को मिलता है कि लोग बाग बेसिकली बहुत ज्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से परेशान है, ठीक है। फेब्रवरी में रेवोल्यूशन देखते हैं पेट्रोगार्ड्स का। मैंने बताया अभी पेट्रोगार्ड्स कौन होते हैं, ये वाली स्लाइड सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे, ठीक है। विंटर्स आ चुकी है 1917 में, पेट्रोगार्ड वॉज ग्रिम हो चुके हैं। देयर वॉज अ फूड शॉर्टेज, फूड की शॉर्टेज है इन द क्वार्टर्स ऑफ द वर्कर्स। 22 फरवरी को एक लॉकआउट होता है पूरी फैक्ट्री पे। वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइन इन सिंपैथी, 50 फैक्ट्रीज के और वर्कर जो है वो उनको सिंपैथी देने के लिए आते हैं, और धीरे धीरे करके पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्राइक में। दिस केम टू कॉल द इंटरनेशनल वुमेन डे, इसी को क्या कहा जाता है, इसी से हम देखने को क्या मिलेगा, इंटरनेशनल वुमेन डे। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू, तभी जो गवर्नमेंट है वो कर्फ्यू लगा देती है कि भैया इतना सब कुछ, उधर भी लड़ाई हो रही है, इधर भी लड़ाई हो रही है, कर्फ्यू लगा देती है अपने यहाँ की कंडीशन को ठीक करने के लिए। पर 24 और 25 तारीख को गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैलेवरी पुलिस टू कीप आई ऑन देम, और वहां पर वो पुलिस वालों को बुलाते हैं गवर्नमेंट कि आप इन पर नजर रखिए। 25 फरवरी को गवर्नमेंट जो है सस्पेंड कर देती है डूमा को। पॉलिटिशियंस स्पोक, पॉलिटिशियंस जो हैं जो डूमा में आए हैं इतनी मुश्किल से, उन्होंने क्या करा है, बहुत मुश्किल से एक तो वो डूमा उन्होंने क्रिएट करा, उसी को बंद कर दिया और सब कुछ खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक खत्म कोशिश कर ही दिया है, ठीक है। अब वो भी उसके अगेंस्ट आ जाते हैं। 27 फरवरी को डिटेल में दे रखा है यहाँ पे, 22 को क्या हुआ, 24 को क्या हुआ, 25 को क्या, 27, या ऐसे ही ध्यान रखना है। 27 फरवरी को पुलिस के हेडक्वार्टर्स को जला दिया जाता है, और फिर दोबारा पुलिस वालों को बुलाया जाता है और बोला जाता है वही वापस की, दोबारा आप क्या कीजिए,
ओपन फायरिंग कीजिए। एन ऑफिसर वॉज शाउट एट द barracks of the regiment and other regiment and mutiny voting to the joint striking workers। अब वो लोग उसको क्या कर देते हैं, मतलब बेसिकली वो उसके लिए बोलते हैं कि जाइए और वहां पर लड़िए, ठीक है। पर वो लोग लड़ते नहीं है, सॉरी, वो लोग लड़ते नहीं है और बल्कि उनके साथ मिल जाते हैं, वर्कर्स के साथ पुलिस वाले मिल जाते हैं और स्ट्राइक पर आ जाते हैं और खुद की काउंसिल क्रिएट करते हैं। दिस वॉज द पेट्रोगार्ड सोवियत। इसे क्या कहा जाने लगा, पेट्रोगार्ड सोवियत कहा जाने लगा। आर डेलीगेशन वेंट टू मीट द सार, द मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एबिडेट ऑन 2 मार्च। 2 मार्च को आप देखोगे जो सार है वो एबिकेटेड हो जाता है। एब्डिकेट मतलब क्या होता है, रिजाइन दे देता है। सोवियत लीडर्स, दूमा लीडर्स फॉर्म करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पूरी कंट्री को फिर वो क्या करते हैं, रन करते हैं। अब हाथ में क्या है, कौन रूल कर रहा है, बेसिकली सोवियत लीडर्स और दूमा के लीडर्स एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं और पूरी कंट्री को रन करने का काम करते हैं। हम यहां से फिर दोबारा देखते हैं द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोगार्ड्स। यही टर्म्स आपको दिए गए हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के पेट्रोगार्ड्स के तौर पर, ठीक है। पेट्रोगार्ड सिटी इज डिवाइडेड अमंग्स द पीपल। पेट्रोगार्ड सिटीज जो है वो किस में डिवाइड हुई हुई है, लोगों के बीच में डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, इधर आ जल्दी, प्रिपेयर करना है 167। इधर आ, इधर आ पाओ। प्रिपेयर 167 फॉर हाफ ईयरली एग्जाम टुमारो। कल है तुम्हारा एग्जाम, ठीक है। ये वाला प्रिपेयर करो। ग्रामर क्या है, पार्ट 8 याद करो। बुक टेस्ट फॉर चैप्टर 8 ऑन थर्सडे, वो हो जाएगा। पहले 1, 6 और 7 की प्रैक्टिस करने लग जाओ। लाओ दिखाओ फटाफट, आप देखो। यानी मम्मी वीडियो ना बना, वीडियो मत बनाना कह रही मम्मी। क्यों, काउंटिंग आती है ना आपको, पोएम की कह रही, पोएम मेरे तो काउंटिंग नहीं थी। कब है तेरा पोएम का, कब है तेरा, 6 को और 30 को, क्या है डेट। तेरा काम क्यों नहीं करा तुम, आता है ना आपको। ये पेट्रोगार्ड सिटी इज डिवाइडेड अमंग इट्स पीपल। पेट्रोगार्ड जो थे वो सिटीज में, मतलब बेसिक पेट्रोगार्ड की सिटीज जो थी वो चारों तरफ हमें देखने को मिलती है। वो लोग अभी हमने देखा कि ऑन द राइट ऑफ द बैंक रिवर नीवा वर्कर्स, जो नीवा के जो वर्कर्स थे, ठीक है, हमने देखा था ना सारे वर्कर्स मिलके एक रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं, वही वाले। ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नीवा वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड। वर्कर्स जो क्वार्टर क्वार्टर के जो वर्कर्स थे, सॉरी, वर्कर क्वार्टर जो थे और जो फैक्ट्रीज थी वो लोकेटेड थी। ऑन द लेफ्ट बैंक लोकेटेड फैशनेबल एरियाज, दूसरी तरफ था सच एज द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग। एक तरफ ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी और दूसरी तरफ हमें दूसरे देखने को मिलते हैं। ये रहा देखो, एक तरफ ये वाला हिस्सा है और एक तरफ ये, ठीक है, दूसरी तरफ ये है। On the right bank, on the right bank factory was shut down on the February 22। राइट की तरफ जो फैक्ट्रीज थी वो बंद हो जाती है फरवरी 22 को। वुमेन्स ऑल्सो लीड, वुमेन्स भी लीड कर रही थी स्ट्राइक्स को। इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन डे, क्योंकि अब वुमेन्स हमारे सामने आ चुकी थी, इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है। द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू, वही चीज मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, गवर्नमेंट ने इम्पोज करा कर्फ्यू
क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड, चारों तरफ थी। डूमा वॉज सस्पेंडेड, डूमा को सस्पेंड कर दिया गया था 25 फरवरी को। द स्ट्रीट्स अमंग विद डेमोन्स्ट्रेटिव रेजिंग स्लोगन्स, चारों तरफ स्लोगन्स आ रहे थे, किसके, ब्रेड के, वेजेस के, बेटर आवर्स के, डेमोक्रेसी के, वर्कर्स के थ्रू, ठीक है। बेसिकली वहां के जो लोग थे बहुत ज्यादा दुखी थे। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैलेवरी बट दे रिफ्यूज्ड फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन। वो कैलेवरी को बुलाते हैं, पुलिस वालों को बुलाते हैं वापस वही, और उनको बोला जाता है ओपन फायरिंग के लिए, ठीक है। पर वो लोग क्या कर देते हैं, इस आइडिया को रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। अब सोल्जर और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और क्या बनाते हैं, सोवियत या फिर काउंसिल बनाते हैं इन द सेम बिल्डिंग में, ठीक है, वेयर द डूमा मीट, जहां पर डूमा मिला करते थे। और उसको क्या बोल दिया जाता है, पेट्रोगेट सोवियत कह दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज इसे ध्यान से समझिए। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स formed a provincial government to run a country. Russia future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। उसके बेसिस पर देखते हैं। पेट्रोगार्ड लीड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, और खत्म कर देते हैं बिल्कुल मोनार्क को 1917 में। इसके इफेक्ट देखने को हमें क्या मिलते हैं, फरवरी पर घूम रहे हैं अभी हम सब लोग, ठीक है, फरवरी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इफेक्ट देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक मीटिंग एसोसिएशन व रिमूव, एसोसिएशन जो है वो पूरी तरीके से क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। यहां से लिखो, यहां से लिखो। सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, सोवियत जो है वो चारों तरफ सेटअप हो चुका है। इन इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्रीज कमिटीज वर फॉर्म्ड, जो है फॉर्म्ड हो चुकी है। विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियल रैन देयर फैक्ट्रीज, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को क्या कर दिया, रन करना चालू कर दिया है। सोल्जर्स कमेटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, सोल्जर्स की कमेटी जो है वो फॉर्म करी गई है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइन इन द बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। वो क्या देख रहे हैं, चारों तरफ हम, अब हमें क्या देखने को मिलेगा, बॉल्शेविक जो है वो तेजी से ग्रो कर रहा है। देयर फॉर दे डिसाइड टू टेक स्टर्न मेजर अगेंस्ट द स्प्रेड डिसकंटेंट, और वो चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, तेजी से अपना जो उनका पॉइंट है वो चारों तरफ फैलाएं। इट रेजिस्टेंट अटेम्प्ट बाय द वर्कर्स टू द फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स, और अब उन्होंने क्या कर दिया है, बताओ, लीडर्स को अरेस्ट करना चालू कर दिया है। पीजेंट एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर प्रेस्ड फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब पीजेंट्स और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी वाले लीडर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसीलिए लैंड कमेटी फॉर्म करी जाती है। पीजेंट्स पीजेंट सीज लैंड, पीजेंट्स जो है वो लैंड को सीज कर देते हैं बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। इससे मतलब बेसिकली वो क्रॉप नहीं ग्रो करते हैं, जुलाई और सितंबर के बीच में, और 1917 में। आफ्टर फेब्रवरी द अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर्मी ऑफिशियल लैंड ओनर्स इंडस्ट्रीज जो है वो इन्फ्लुएंट होते हैं इससे। लिबरल एंड सोशलिस्ट एक साथ काम करते हैं और एक गवर्नमेंट बनाते हैं, इलेक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या रखेंगे कि पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी और एसोसिएशंस भी नहीं बनेंगी। 1917 में जो बॉल्शेविक के लीडर थे लेनिन, वो रिटर्न कर जाते हैं वापसी कहां पर, रशिया पे, फ्रॉम हिज एक्साइल। लेनिन डिमांडेड थ्री थिंग्स, लेनिन जो है वो तीन चीजों की डिमांड करते हैं, और वो उन तीन चीजों को उन्होंने क्या नाम दिया है, अप्रैल थीसिस। अभी तक हमने तीन टर्म देखे, ब्लडी संडे देखा, ठीक है, फिर हमने दोबारा जो देखा कि कैसे सार को हटाया जाता है वो भी हमने देखा, ठीक है। फिर अब एक और नया टर्म देख रहे हो आप, अप्रैल थीसिस। बहुत सारे टर्म्स है इसमें, पर आपको मेन मेन मैं आपको बता रही हूँ, उस पर आते ही है, तो आप ये चीजें ध्यान रखना और उस पर क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना। ही वॉन्टेड टू वॉर टू एंड, वो चाहते हैं कि लड़ाई जो है खत्म हो जाए। लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, लैंड जो है वो पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। बैंक टू द नेशनलिस्ट, बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड हो जाए। ही ऑल्सो एम्फसाइज रीनेमिंग द बॉल्शेविक पार्टी टू द कम्युनिस्ट पार्टी, वो चाहते हैं कि बॉल्शेविक पार्टी को अब क्या नाम में बदल दिया जाए, कम्युनिस्ट पार्टी में बदल दिया जाए। वुमेन्स मूवमेंट स्प्रेड, अब जो वुमेन्स है वो, वुमेन्स का मूवमेंट चारों तरफ काफी टाइम से फैला हुआ था समर्स के टाइम पर। फैक्ट्री कमेटीज वर फॉर्म, फैक्ट्री कमेटी को बनाया जाता है। ट्रेड यूनियन जो है वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। व्हेन द प्रोविजन गवर्नमेंट सॉ, जब प्रोविजन गवर्नमेंट देखते हैं कि अपनी पावर जो है वो घट रही है और बॉल्शेविक की पावर जो है वो ग्रो हो रही है, दे डिसाइडेड टू टेक अ
वो क्या लेते हैं कि ये जो भी कुछ चारों तरफ फैल रहा है इसको हम रोकेंगे, इसके खिलाफ हम लोग कुछ ना कुछ अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं। इन द कंट्री साइड, दूसरी कंट्री साइड, पीजेंट्स और जो सोशल रेवोल्यूशनरीज जो लीडर्स थे वो रीडिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं लैंड का, इनकरेज बाय द सोशल रेवोल्यूशनरी। वो किसके थ्रू इनकरेज है? सोशल रेवोल्यूशनरीज के थ्रू। पीजेंट्स रिसाइज द लैंड, पीजेंट्स जो है पीजन्स जो है वो रिसाइजमेंट चाहते हैं लैंड का, दोबारा ठीक करके उन्हें लैंड बेसिकली मिले, और इसलिए वो जुलाई से सितंबर के बीच में 1917 में बात करते हैं। अब हम देखते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। ठीक है, अब हम यहाँ इवेंट की बात देखेंगे। ठीक है, देखिए चलिए अब हम यहाँ रेवोल्यूशन देखते हैं 1970s का। द रेवोल्यूशन इवेंट देखेंगे। ऑन द 16th October 1970, Lenin pursued the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to argue a socialist reassure of the power. A military revolutionary committee, एक military revolutionary committee बनती है, was appointed by the Soviet organized। ठीक है, सोवियत जो संघ, सोवियत संघ बेसिकली जो रशिया वो ऑर्गेनाइज करता है। अपराइजिंग बिगेन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को ये क्या करती है? अपराइज होती है। प्राइम मिनिस्टर केनरिस्की लेफ्ट द सिटी, प्राइम मिनिस्टर जो है केनरिस्की वो अपनी सिटी छोड़ देते हैं। टू समिन ट्रूप्स, जो ट्रूप्स किसको कहा जाता है? पुलिस वालों को कहा जाता है। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट, प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स को भेजा जाता है। टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस टू प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, कि आप जाइए और जाके विंटर पैलेस को क्या कीजिए? प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, क्योंकि वहां के लोग अभी भी पब्लिक गुस्से में ही है। इन रिस्पॉन्स मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमिटीज ऑर्डर्ड रिसाइज द गवर्नमेंट ऑफिसेज, कि आप उसे ठीक कीजिए। अरेस्ट करते हैं वो लोग मिनिस्टर्स को। द अरोरा शिप सेल द विंटर पैलेस, वहां पर आपको एक अलग तरीके से शेल देखने को मिलेगी विंटर पैलेस में। विंटर पैलेस एक जगह है। other ship took over the strategic point. By the night the city had been turned over, a ministers had surrendered। पूरे जो है वो रातों रात के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं जो सरेंडर्ड कर देते हैं खुद को। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड अप्रूव द बॉल्शेविक एक्शन, बेसिकली क्या लेते हैं? एक बॉल्शेविक एक्शन लेते हैं। ठीक है, बाय द दिसंबर बॉल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को, ये आप दिसंबर तक आते आते देखोगे जो बॉल्शेविक है वो मॉस्को को अपने कंट्रोल में कर देते हैं। बेसिकली कौन सा एरिया होता है ये? पेट्रोग्राड एरिया। रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, रेवोल्यूशन देखेंगे 1917 का। आप 5 मिनट पढ़ो तो बताती हूँ। ठीक है, द कंफ्लिक्ट बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बॉल्शेविक ग्रुप, ये कंफ्लिक्ट जो था वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन प्रेस्यूडेड Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree a socialist seizure of power, to organize the seizure, a military revolutionary committee was appointed। एक military रेवोल्यूशनरी कमेटी को अपॉइंट करा जाता है बाय द सोवियत के थ्रू, अंडर द लियोन ट्रियोस्की के अंदर। द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी वो ऑर्डर करते हैं इट्स सपोर्टर्स, अपने सपोर्टर्स को, कि गवर्नमेंट के ऑफिस को रिसाइज करा जाए और मिनिस्टर्स को क्या करा जाए? अरेस्ट करा जाए। बाय द नाइट, पूरा रात के टाइम पर अगर आप देखोगे द सिटी वॉज अंडर कमेटी कंट्रोल, जो सिटी जो थी वो मिलिट्री कमेटी जो थी बनी थी उसके पूरे अंडर कंट्रोल में थी, और मिनिस्टर्स को सरेंडर करवाने के लिए बोला जाता है, बेसिकली उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। एट द मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, मेजर जो अप्रूवल किसका देखने को मिलता है हमें? किसके थ्रू अप्रूव्ड होता है ये सारा? बॉल्शेविक एक्शंस के थ्रू हमें ये देखने को मिलता है। अगर अब आप यहां से देखोगे तो पेट्रोग्राड सोवियत और जो सोल्जर्स थे, मतलब वर्कर और सोल्जर्स एक साथ हो जाते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौन सी होती है? पेट्रोग्राड और डूमा होती है। इन दोनों के हेड अभी हमने देखे भी थे। तो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी एमआरसी बनाई जाती है बॉल्शेविक पार्टी की, जिसका नाम बदल के बाद में क्या रख दिया जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाता है। ये क्या देती है? अप्रैल थीसिस देती है इन सबके सामने, इन लोगों के सामने। ठीक है, मिलिट्री
और क्या अप्रैल थीसिस में होता है, 3 डिमांड होती है कि वॉर को खत्म किया जाए, लैंड को पीजेंट्स को दिया जाए, और बैंकों को क्या कर दिया जाए, नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। बॉल्शेविक, जो बॉल्शेविक से वो क्या कहते थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, टू बिकम प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल बिकम अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव मेंबर्स। जो उनको प्रॉब्लम हो रही थी वो कैसी थी, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो लोग, किन की तरफ से, बॉल्शेविक की तरफ से। अब मूवमेंट, वाइड स्प्रेड मूवमेंट जो था वो बहुत तेजी से बढ़ गया था। फैक्ट्री यूनियन फॉर्मेशन, फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे उन्होंने अपनी यूनियन बना ली थी, ट्रेड यूनियन बन गई थी, और आर्मी सोल्जर यूनियन भी हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है। एज द रिजल्ट एज द रिजल्ट पेट्रोगार्ड ब्रोक यूनियन विद डूमा। पेट्रोगार्ड जो थे, एक सेकेंड, एज द रिजल्ट पेट्रोगार्ड ब्रोक यूनियन, पेट्रोगार्ड जो थे वो यूनियन को तोड़ देते हैं, और 16 अक्टूबर 1917 पेट्रोगार्ड सोवियत एंड बॉल्शेविक जो है वो एक साथ हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कम्युनिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, MRC कहते हैं। अब ये है क्या बेसिकली, हम ये वो देखेंगे। ठीक है, ऑन 24 अक्टूबर MRC, आप MRC को देखोगे अभी आप, इसका इफेक्ट देखेंगे, हम सिविल वॉर देखेंगे और ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखेंगे। ठीक है, मैं पहले आपको यहां से बताती हूँ। ठीक है, इफेक्ट हमें इसका क्या क्या देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक वर नेशनलाइज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी और जो बैंक थे उनको क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। ठीक है, द लैंड वॉज डिक्लेयर सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। पीजेंट्स वर अलाउड टू रिसाइज द लैंड ऑफ नोबिलिटी। पीजेंट्स को क्या बोला गया कि आप जो भी साइज है आप उसे क्या करो, नोबिलिटी के अकॉर्डिंग रिसाइज कर दो, बदल दो, है ना, बदल दो। यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स वॉज बैंड। पुराने टाइटल आज के टाइम में जो कोई भी इस्तेमाल करेगा उसे क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन, नई डिजाइन जो थी यूनिफॉर्म करी गई थी, यूनिफॉर्म्स की वो बनाई गई, नए डिजाइन बनाए गए थे यूनिफॉर्म के, वो हमें देखने को मिला। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। अब रशिया एक ही पार्टी का हिस्सा बन चुका है, और ट्रेड यूनियन जो है वो पार्टी के कंट्रोल में हमें देखने को मिलती है। ये इसका इफेक्ट था। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिले अक्टूबर के बाद, तो हम वो चीजें देख रहे हैं। इंडस्ट्रीज एंड बैंक और नेशनलाइज, जिस चीज की वो बोल रहे थे वही चीज उन्होंने यहाँ पर करी भी। इंडस्ट्रीज और बैंक को उन्होंने क्या कर दिया था, नेशनलाइज्ड कर दिया था। ठीक है, नेशनलाइज कर दिया 1917 में, विच मीन, जिसका मतलब था दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो गवर्नमेंट है ओनर, जो बेसिकली गवर्नमेंट ओनर है वो क्या ले लेते हैं, ओनरशिप देखने को हमें मिलती है। एक सेकंड रुकिए, सितंबर है अभी बची है, बना रही हूँ क्यों, क्या है? चलो कोई नहीं, हैप्पी बर्थडे तुम। बैठिए। जो कंफ्यूजन हो रहा है मार्क करो, फिर मैं पूछूंगी आपसे। तेरे को देर लगेगी, मैं जाऊँ बाहर? हाँ जाओ, क्या काम है? रोटी खाएगी ना तू? नहीं, मैं बना के फिर बात करेंगे। पूछ लो अभी, जो भी एक बार देख लो। स्टीरियो टाइप में बताती हूँ, और देख लो, मैथ्स करो तो निकाल के।
उसके अंदर HCF था ना, मैंने मुझे वीडियो देखी थी दोनों चैप्टर। अच्छा। 5 की भी देखी है, 6 की भी देखते हैं। 3.6 की मेरे को तो ये 3.6 मेरे को आनी ये स्टेट ऑफ क्वेश्चन। ये वाली खानी द चलो बनाओ ये बनाओ बना लोगे ठीक है। आवाज लगानी चाहिए बताने वाली फिर आऊंगी। आप बेटे थे क्वेश्चन आंसर एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि मेरे पास ये 2 ही स्लाइड बची हैं। हाँ अनन्या आप इतने मैथ्स करो। 3.6 अगर समझा दो 3.7 हाँ जो इजी है वो कर लो। मेरे भी स्लाइड खत्म होने वाली है पर मैं आपको बताती हूँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए तो हम कहते हैं हाँ किस तरीके का चेंज हमें देखने को मिल रहा था। इंडस्ट्रीज एंड बैंक वर नेशनलाइज्ड हो गए थे। गवर्नमेंट जो थे वो ओनरशिप देख रहे थे। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सोशल प्रॉपर्टी। लैंड को डिक्लेयर कर दिया गया था सोशल प्रॉपर्टी। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू रिसाइज। पीजेंट्स को बोला गया कि रिसाइज कर दीजिए। आप किस पीजेंट्स चाहते थे कि उनके लैंड को क्या कर दिया जाए, रिसाइज कर दिया जाए। बॉल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड। बॉल्शेविक पार्टी को रीनेम कर दिया गया था रशिया कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पर। इलेक्शंस वर कंडक्टेड इन नवंबर। इलेक्शंस जो थे वो कब कंडक्ट कराए गए, नवंबर 1917 में। टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल्ड इन मेजोरिटी। बट वो फेल हो गए थे कहां पर, मेजोरिटी में। 1918 में द असेंबली रिजेक्टेड बॉल्शेविक मेजर। बॉल्शेविक मेजर जो था उसको रिजेक्ट करा गया। एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। और जो लेनिन है उसने असेंबली को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। डिस्पाइट ओपोजिशन, इसके अलावा ओपोजिशन के अलावा, मार्च 1918 द बॉल्शेविक मेड अ पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट टॉविस्क। जो बॉल्शेविक था उसने जर्मनी के साथ शांति रखने के लिए बात करी। द बॉल्शेविक प्रैक्टिस्ड इन द इलेक्शन टू ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। उसने पार्टिसिपेट करा, बॉल्शेविक ने पार्टिसिपेट करा इलेक्शन के अंदर, ठीक है। विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और यही क्या बनती है, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट बनती है। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। अब जो रशिया है वो एक पार्टी स्टेट बन चुका है आफ्टर अक्टूबर 1917। दिस लीड टू द एक्सपेरिमेंट। ये लीड करता है एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। बट मेनी बिकेम डिसइल्यूजन। बहुत सारे लोगों को डिसइल्यूजन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज, जिसके अंदर वो सेंसरशिप पार्टी इनकरेजमेंट अभी ये देखते हैं। बेटा बहुत गंदा बना रहे हो, उसे सही बनाओ। द दरवाजा अलग है, ढ ढक्कन अलग है। द सही से बनाओ, ये वाला पीछे वाला सही से बनाओ, ठीक है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, यही देखते हैं। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी एमआरसी, 24 अक्टूबर को एमआरसी रिवॉल्ट करती है किसके अगेंस्ट में, पीएम के अगेंस्ट में। पीएम क्रेनिस्की ऑर्डर ट्रूप्स, वो ऑर्डर देते हैं ट्रूप्स को, पुलिस वालों को या बोल सकते हो ऑफिसर्स को, कि रिसाइज करा जाए बिल्डिंग का। बॉल्शेविक कैप्चर द गवर्नमेंट ऑफिसर। बॉल्शेविक्स जो है वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, मिनिस्टर्स को कैप्चर करते हैं और उसमें क्या होते हैं, बिल्कुल सही साबित होते हैं। ये काम है, इरेज दिस, सही साबित होते हैं। बैंक वर नेशनलाइज्ड। बैंक को क्या कर दिया जाना चाहिए, इनके हिसाब से बैंक को नेशनलाइज कर दिया जाना चाहिए। इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज कर दिया जाना चाहिए। पीजेंट्स को लैंड देना चाहिए। देयर वर अ न्यू यूनिफॉर्म, एक नई यूनिफॉर्म बननी चाहिए। विद अ सोवियत हैट, एक सोवियत हैट के साथ। बोल्शेविक चेंज द पार्टी नेम। बोल्शेविक ने अपनी पार्टी का नाम चेंज कर लिया है, किसके साथ, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी उसने अब नाम
रख लिया है। 1917 में इलेक्शंस होते हैं टू बी हेल्ड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। लेनिन थॉट, वो सोचता है ही विल विन बट ही लॉस्ट, वो जीत जाएगा पर वो क्या करेगा, हारेगा, ठीक है, बट ही लॉस्ट, वो बहुत सारी चीजों को क्या कर देगा, खो देगा। उनसे इरेजर निकालो पाउच में से। एंग्री लेनिन डिसमिस द असेंबली, गुस्से में होता है और वो क्या करता है, डिसमिस कर देता है असेंबली को। ही डिक्लेयर दैट देयर विल बी नो इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं होंगे उनकी गवर्नमेंट से। मार्च 1918 में ही मेड अ पीस, वो एक पीस जनरेट करने की कोशिश करता है जर्मनी के साथ। नो फ्रीडम फॉर ऑफ राइट्स वर देयर, कोई फ्रीडम ऑफ राइट्स नहीं थे। देयरफॉर रशिया वाज द वन पार्टी स्टेट, अब रशिया क्या है, वन पार्टी स्टेट बन जाता है। सीक्रेट पुलिस टू द पनिश हु विल प्लान रिवोल्ट, अब वन पार्टी स्टेट का मतलब है कि अगर कोई रिवोल्ट के लिए कोई भी चीजों की कोशिश करता है, रिवोल्ट करने की कोई भी कोशिश करता है, तो सीक्रेटली पुलिस जो है उस रिवोल्ट को, या बेसिकली उस इंसान को जो भी ये चीजें कर रहा है उसको क्या करेगी, पनिशमेंट देगी। ऑल दीज सिनेरियोज लीड टू द सिविल वॉर, और यहीं से चालू होती है किस चीज की शुरुआत होती है, सिविल वॉर की हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हमारे सामने सिविल वॉर जो है वो 3 तरीके से होती है। ठीक है, सिविल वॉर हमारे सामने कितने तरीके से हमें देखने को मिली, 3 तरीके से देखने को मिली। किस किस के बीच में होती है सिविल वॉर, रेड, ग्रीन और व्हाइट। मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। रेड कौन है, बॉल्शेविक सपोर्टर है, रेड जो है वो बॉल्शेविक सपोर्टर है। ग्रीन कौन है, रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स है। व्हाइट कौन है, सार के सपोर्टर, राजा के सपोर्टर अभी भी हैं यहाँ पे, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जो ये दोनों जो जिसके सपोर्टर हैं, सपोर्टेड आउटसाइड कंट्रीज बिकॉज दे डिड नॉट वांट सोशलिज्म, ये बिल्कुल भी सोशलिज्म नहीं चाहते हैं। रेड वॉन द वॉर, अब जो रेड वाले लोग हैं वो ये लड़ाई जीतते हैं, सिविल वॉर वो लोग जीतते हैं। क्यों जीतते हैं, कैसे जीतते हैं, अब देखने को मिलेगा। जनवरी 1920 में बॉल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, उन्होंने रशियन एम्पायर में से बहुत ज्यादा हिस्सा जो था वो अपने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ही मेड अ 5 ईयर प्लान, उन्होंने 5 साल का एक प्लान बनाया। फिक्स्ड प्राइस फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उन्होंने फिक्स्ड प्राइस रख दिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से क्या देखने को हमें मिलता है, इकोनॉमी जो है वो तेजी से क्या कर रही है, बूस्ट अप हो चुकी है, बहुत तेजी से आगे बढ़ चुकी है। आफ्टर लीनिन डेथ, लीनिन की डेथ के बाद एक नया लीडर आता है, जोसेफ सैटलिन। जोसेफ सैटलिन कौन था ये देखते हैं। जोसेफ सैटलिन फिक्स्ड अ प्राइस रिजल्टेड, उसने फिक्स कर दिए प्राइस। ठीक है, रिजल्टेड इन नो ग्रेन सेल, कोई ग्रेन की सेल नहीं होगी। देयरफॉर जोसेफ स्टेलिन डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, और उन्होंने इमरजेंसी भी डिक्लेयर करी। ही मेड अ कंपलसरी, उसने कंपलसरी कर दिया था कि टू सेल द ग्रेन्स को आप क्या कीजिए, सेल आउट कीजिए। इन 1928 में राउंड वर मेड टू कलेक्ट ग्रेन्स इफ हिडन, अगर कुछ भी हमें देखने को मिलता है उन्हें तो वो कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, ही स्टिल कुडंट फाइंड द ग्रेन्स, बट उनको कोई ग्रेन्स मिलता नहीं है। ठीक है, फिर हम यहाँ इससे ये इन सब चीजों को देखने से ग्लोबल लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हमें देखने को क्या मिलता है कि एक नया लीडर आ चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है और उसने चीजों को देखना चालू कर दिया। इन्फ्लुएंस्ड अदर कंट्रीज फॉर द कम्युनिज्म, उसने इन्फ्लुएंस करा कम्युनिज्म को। बॉल्शेविक फॉर्म कांग्रेस, बॉल्शेविक ने एक फॉर्म करी है कांग्रेस को, ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट, ईस्ट के लोगों को। ठीक है, कॉन्फ्रेंस रखी थी 1920 में। बॉल्शेविक फॉर्म द कांग्रेस, उसने कांग्रेस फॉर्म करी ईस्ट के लोगों, और एक कॉन्फ्रेंस हुई 1920 में बाकू में। ठीक है, यूनिवर्सिटीज सेटअप करी गई टू टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म लाने को लेकर और उसका महत्व बताने को लेकर। और ऐसे ही हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में सोशलिज्म जो है वो बहुत तेजी से पॉपुलर होता है। ठीक है, और इसी से बहुत ज्यादा कौन इंस्पायर करते हैं, इंडिया की तरफ से नेहरू और टैगोर बहुत ज्यादा इस चीज से इंस्पायर होते हैं। ठीक है, और यहीं पर ये हमारा स्लाइड खत्म होता है और चैप्टर भी मैं बस अब आपको उसके नोट से बताऊंगी। सिविल वॉर होगी और फिर हम देखेंगे कैसे इसके ऊपर ग्लोबल इन्फ्लुएंस पड़ेगा। दैट्स इट। सिविल वॉर के बाद फिर हम इस नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कैसे हिटलर भाई साहब आते हैं और फिर हिटलर क्या क्या चीजें करता है और कैसे कैसे चीजें खत्म होती हैं उसके हिसाब से, और नया
चीजें क्या हमें देखने को मिलती है। सिविल वॉर क्या थी, 3 लोगों के बीच में हुई थी, अभी मैंने बताया। व्हेन द बोल्शेविक ऑर्डर्ड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब बोल्शेविक ने ऑर्डर दिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के, द रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेकअप, उनने क्या कोशिश करी सोचने की कि हम अब क्या करते हैं, चीजों का ब्रेक डाउन करते हैं। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी जो थे वो अब तेजी से बढ़ने लगे। दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, ये फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स के थ्रू सपोर्ट करे जा रहे थे। ऑल दीज फाउट विद द बॉल्शेविक, ये किसके साथ लड़ रहे थे, बॉल्शेविक के साथ लड़ाई कर रहे थे। ठीक है, एक सेकंड रुको, ये आप गलत बना रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, पकड़ो, तो इसे पकड़ो पेंसिल, 1 बनाओ, छोटा सी बनाओ और नीचे करो थोड़ा, ठीक है। सिविल वॉर क्या है, सिविल वॉर, अब मैं दोबारा देखती हूँ यहाँ से। द रशियन आर्मी ब्रोक अप एंड देयर लीडर्स मूव्ड आउट, मूव टू द रशियन, सॉरी, मूव टू द साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज अ ट्रू फाइट द बॉल्शेविक, द रेड्स, बेसिकली जिन्हें मैंने बोला था रेड थे, ग्रीन थे और व्हाइट थे ना, ठीक है। ग्रीन वाले कौन थे, सोशलिस्ट थे, व्हाइट वाले कौन से थे, प्रो सार के थे, बैक बाय द फ्रेंच बेसिकली, American, British and Japanese troops. These troops and Bolshevik fought a civil war. लड़ते हैं ये लोग, सिविल वॉर करते हैं। By जनवरी 1920 बॉल्शेविक जो थे वो कंट्रोल कर लेता है बहुत ज्यादा एम्पायर, रशियन एम्पायर। बेसिकली कौन जीता है, रेड वाले लोग जीते हैं। द नेम डिफेंडिंग सोशलिज्म, बॉल्शेविक कंसिस्ट अ ब्रूटल, अब वो बहुत बुरी तरीके से मेस्कियर लोकल नेशनलिस्ट उन सबको खत्म करता है। मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन सोवियत यूनियन, यूएसएसआर हमें देखने को मिलता है। द स्टेट बॉल्शेविक क्रिएटेड फॉर्म अ रशियन एम्पायर, रशियन एम्पायर बनाता है दिसंबर 1922 में। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, कैसे एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनती है, फिर हम देखेंगे। जो लीडर था उसकी डेथ होती है और स्टालिन आता है, स्टालिन के बाद हम ग्लोबल इन्फ्लुएंस देख के चैप्टर को यहीं फिनिश करेंगे। ठीक है, सोसाइटी देखेंगे। द बॉल्शेविक kept industries and banked nationalist ड्यूरिंग द सिविल वॉर। रैपिड कंस्ट्रक्शन, बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन होने लगता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है तेजी से, एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप करा जाता है। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी देखोगे। ड्यूरिंग द सिविल वॉर इंडस्ट्रीज एंड बैंक केप्ट नेशनलिस्ट, इंडस्ट्रीज और बैंक्स को क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। पीजेंट्स वर परमिटेड टू कल्टीवेट द लैंड, पीजेंट्स को अलाउड कर दिया गया कि अब आप क्या करो, लैंड को क्या कीजिए, कल्टीवेशन आप चालू कर दीजिए। ठीक है, अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस देखने को हमें यहाँ पर मिलती है। देखने को मिलती है। ऑफिशियल वर्कड ऑन हाउ द इकोनॉमी विल नॉट एंड सेट टारगेट्स फॉर अ 5 ईयर पीरियड, 5 साल का पीरियड देखते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट 2 प्लान गवर्नमेंट फिक्स कर देती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, सेंट्रलाइज हो जाती है। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है वो तेजी से बढ़ती है। बट रैपिड कंस्ट्रक्शन टू लीड द पुअर वर्किंग कंडीशन, बहुत तेजी से काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसके ऊपर, पुअर्स की कंडीशन के ऊपर। स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, स्कूलिंग सिस्टम बनाया जाता है। ठीक है, अरेंजमेंट वर मेड फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स, कुछ अरेंजमेंट्स किए जाते हैं फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। फॉर वुमेन वर्कर्स के लिए क्रैचेस खोले जाते हैं। चीप हेल्थ केयर होते हैं, प्रोवाइडेड करा जाता है। मॉडल लिविंग क्वार्टर वर सेटअप देखने को हमें मिलता है। और हम क्या देखते हैं कि चीजें धीरे धीरे करके क्या है, बदल रही हैं। ये इरेज करो पूरा। स्टैलिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग, स्टैलिन और कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में हम देखते हैं। स्टैलिन आता है और उसकी मौत होती है पहले वाले की आई मीन टू से, जो पीछे वाला लीडर था, ये वाले की। ठीक है, लेनिन की डेथ के बाद स्टैलिन आता है। ठीक है, स्टैलिन बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेड स्टॉक सप्लाइड टू क्रिएट अ शॉर्टेज ऑफ ग्रेन, वो क्या करते हैं, शॉर्टेज ऑफ ग्रेन कर देते हैं। हैंस कलेक्टिवलाइजेशन वाज नीड द
नीड ऑफ द आर, इसलिए कलेक्टिवलाइजेशन ही जरूरत है अभी। दोज फार्मर हु रेजिस्ट कलेक्टिवलाइजेशन वर पनिश, जो इसके अगेंस्ट में होते हैं उन्हें पनिश किया जाता है, ठीक है, और हो सकता है कि उन्हें निकाल भी दिया जाए काम से। फिर हम देखते हैं स्टेलिन आता है कलेक्टिवलाइजेशन के लिए। द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी लीड द डिजास्टर, एक डिजास्टर हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के अंदर। 1927 से 28 में टाउन इन द सोवियत रशिया फेस्ड एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई, बहुत छोटी लेवल पर प्रॉब्लम हमें किस चीज की देखने को मिलती है, ग्रेन्स की सप्लाई की। स्टेलिन इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मेजर, स्टेलिन जो है वह स्टेलिन क्या काम करता है, फर्म इमरजेंसी को मेजर करता है। 1928 में पार्टी के जो मेंबर्स हैं, पार्टी मेंबर्स टूड टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, टूर करते हैं कि जहां जहां पर ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एरिया को चेकआउट करते हैं। सुपरवाइज इन्फोर्स द ग्रेन कलेक्शन एंड रेडिंग कुलाक्स, द नेम फॉर वेल टू डू द पीजेंट्स, उनको जो लोग काम अच्छा करते हैं उन्हें कुलाक्स कहा जाने लग जाता है, टर्म रख देते हैं बेसिकली। ये पढ़ लेना, इतना कुछ है नहीं इसमें, जो मैंने ऊपर यहाँ बताया वही है, ये कुछ ईयर के हिसाब से कलेक्टिवलाइजेशन को एक्सप्लेन करा। अब हम देखते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा। मेनी कंट्री कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म, बहुत सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई है बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम अभी आप देखोगे यहाँ पर। यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म, यूएसएसआर ने एक नया ग्लोबल फेज दिया लोगों को, वो था सोशलिज्म ग्लोबल फेज, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के खत्म होते होते द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएसएसआर प्रॉपरली हमें कैसे देखने को मिलता है, सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन, कि वो सोशलिस्ट कंट्री जो अब क्या हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस हमें क्या देखने को मिलता है, मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म, बहुत सारी कंट्रीज में बन जाती है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड टू द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस में देखते हैं वो 1920 में जो होती है। बॉल्शेविक फाउंड कमिंट्रन, ये एक फाउंड करते हैं कमिंट्रन, कमिंट्रन क्या है, नेशनल यूनियन ऑफ प्रो, बेसिकली एक पार्टी का नाम है, उससे जनरेट करा जाता है। बिफोर द आउटब्रेक ऑफ सोशल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आउटब्रेक होने से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक होने से पहले, द यूएसएसआर हैड गिवन अ सोशलिज्म, जो यूएसएसआर है वो सोशलिज्म का एक ग्लोबल फेस बन चुका होता है, वही लोगों को दिखता है। यूएसएसआर बिकेम अ ग्रेट पावर, अब वो एक ग्रेट पावर बन चुका है। एंड इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर डेवलप्ड, अब इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका है। एंड द पुअर वर बीइंग फीड बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी सोशलिस्ट कंट्रीज की, जो कंट्री की यूएसएसआर की थी, वो हमें देखने को प्रॉपर पूरी तरीके से खत्म मिलती है, क्योंकि आप देखोगे धीरे धीरे करके सभी लोग अपने अपने जैसे जैसे पावर में आते जाते हैं, वो सभी चीजें क्या करते जाते हैं, डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, और वहां के लोग डिससेटिस्फाइड होते जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, नाजिज्म वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और आगे की चीजों को यहाँ पर हम देखेंगे। एक बार सभी बच्चे इस वीडियो से रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर पूरी तरीके से समझा दिया, यही एक सिंगल पार्ट है, इसके अलावा और कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।